देशवासियों ने 14 में जिता करके भेजा प्रचंड बहुमत से, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। ये झूठ ये संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। कौन मनाता था? महागठबंधन के नेताओं से पूछिए ये लोग कब मनाते थे, कैसे मनाते थे। ये संविधान को तो इन लोगों ने खटिया खड़ा कर दिया। अब महागठबंधन के झांसे में देश और प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत का मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 24 में 400 पार। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके दल विहीन हो जाएगा। संविधान दिवस के दिन भीम संसद का आयोजन किया जाता है। अब ऐसे में जिस तरह से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की पुण्यतिथि है, इसको लेकर के बीजेपी भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, जिस तरह से आप लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, खास करके आज के दिन? जिन लोगों ने भीम संसद संविधान दिवस के अवसर पर किया है, उन लोगों से पूछना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान 26 जनवरी 1949 को मिला और 50 में लागू हुआ। तब तक लगभग 45 साल कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में रही है। क्या संविधान दिवस कभी मनाने का और छुट्टियां देने का इन लोगों ने प्रयास किया? ये झूठी थोथी दलील दे करके देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कब तक करेंगे? ये तो काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देशवासियों ने 14 में जिता करके भेजा प्रचंड बहुमत से, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। ये झूठ ये संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। कौन मनाता था? ये पूछिए ना महागठबंधन के नेताओं से पूछिए ये लोग कब मनाते थे, कैसे मनाते थे। ये संविधान को तो इन लोगों ने खटिया खड़ा कर दिया। संविधान के बदनाम ये लोग कर रहे हैं। संविधान के नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्या सपना था? परिवारवाद, वंशवाद को खत्म करना था, राजतंत्र को खत्म करना था। इन लोगों ने राजतंत्र को आड़ में परिवारवाद को आगे बढ़ाया। वो लोग संविधान बचाने के लिए संविधान दिवस के अवसर पे भीम संसद की, आप क्या करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि संविधान अक्षुण्ण है, सुरक्षित है। देश की जनता ये समझ चुकी है। अब महागठबंधन के झांसे में देश और प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत का मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 24 में 400 पार। आप कह रहे हैं मोदी है तो गारंटी है, 5 राज्य के नतीजे है। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी, जीत गए तो क्या होगा, 24 में दिखा देंगे कि अब ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके दल विहीन हो जाएगा, उनका दल के बचना मुश्किल हो जाएगा, भागदड़ मच जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस पर विशेष कुछ कहना उचित नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी को खुद मालूम है कि हमारे दल अब समाप्त की ओर बढ़ रही है। अमित शाह बिहार दौरे पे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? धन्यवाद उनको देते हैं। मुख्यमंत्री जी को उनके प्रोटोकॉल के तहत उनको स्वागत में जाना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री को जो है उनके प्रोटोकॉल के स्वागत में जाना चाहिए। जिस तरह से जदयू की तरफ से एक भीम संसद का आयोजन किया गया संविधान दिवस के अवसर पे, अब दूसरी तरफ जो है आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उसको लेकर के बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम, आपने सुना। और देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से 10 दिसंबर को अमित शाह बिहार दौरे पे आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होते हैं या उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।